छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज का विषय संविधान पर आधारित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि आप लोग पूछ रहे हो कि संविधान क्या है, किसने तैयार किया और ये क्यों जरूरी है। तो आप लोग के लिए ये मैं बता रहा हूँ। कुछ इसका एक सीरीज तैयार होगा। इस सीरीज में पार्ट बाय पार्ट आपको बताया जाएगा। तो चलो अब लोग पढ़ते हैं संविधान को तेजी से। देखिए, संविधान जो है, संविधान एक किसी भी देश का कानून होता है, नियम होता है। तो हमारा भारतीय संविधान भी वैसा ही एक नियम है जो यहाँ के नागरिकों को मूल सुरक्षा प्रदान कराने का कार्य करता है और अपने देश के लिए कर्तव्य और कार्य को समझाने का कार्य करता है। उसी के अनुसार हमें चलना होता है। तो वह एक मूल नियम होता है जिसके अनुसार वहाँ के नागरिक, हमारे देश के नागरिक उसके अनुसार चल सके, कार्य कर सके। ये चीज़ संविधान, भारतीय संविधान जो है वह दुनिया के सबसे बड़ी लिखित संविधान है। दुनिया के सबसे बड़ी लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और भारतीय संविधान हस्तलिखित है। इसकी मूल कॉपी, संविधान की मूल कॉपी हस्तलिखित है। हस्तलिखित है जो इंग्लिश में है। हस्तलिखित है इंग्लिश में। जिसको लिखने का कार्य एक व्यक्ति को दिया गया था। उनके सहयोगी बहुत सारे व्यक्ति थे। प्रेम बिहारी नारायण राय जाद, ठीक है, रायजादा थे। ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान में से एक है। और भारतीय संविधान की मूल कॉपी जो है हस्तलिखित है, जो अंग्रेजी में लिखी गई है। इसको बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। ठीक है। इस संविधान को बनाने में सबसे पहले
389 सदस्य थे। बाद में भारत विभाजन के बाद संख्या रह गई 299 और अंत में 200 यानी कि 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। तो इतने लोगों को 284 लोगों के सहयोग से संविधान का निर्माण किया गया है। 284 लोगों के सहयोग से संविधान का निर्माण किया गया है। अब रह गई इस संविधान सभा में। अब मैं बताना चाहता हूं कि संविधान सभा में कितनी समितियां थी। तो भारतीय संविधान सभा में संविधान सभा की कुल 22 समितियां थी। समितियां जो विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए की गई थी। विभिन्न विभागों के देखरेख के लिए बनाई गई थी। देखरेख के लिए बनाई गई थी। 22 क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को देखना था। एक कमेटी के सदस्य कितने भी बना दिए जाए उस कमेटी में, तो वो संभव नहीं था, क्योंकि हमारी कंस्टिट्यूंसी, हमारी देश के क्षेत्रफल भी देखा जाए तो बहुत अधिक है और जनसंख्या भी अलग है, अलग अलग भाषा भाषी के लोग भी रहते हैं। ये समस्या वहाँ पर आई थी। ठीक है, आगे इस 22 समितियों में से कुछ समितियां जो इस प्रकार थी, जैसे कि हम बताना चाहते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, प्रारूप समिति, ठीक है, ये 7 सदस्यों की एक समिति थी, या 7 सदस्यों की एक समिति थी। यह संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। यह संविधान की मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ समिति को मैं बताता हूं। संघीय समिति,
संघीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति अध्यक्ष, ठीक है। तो पहले ये जान जाइए, पंडित जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल थे। और भी समितियां थी, जैसे इसकी ये और बता दें, प्रांतीय समिति के साथ परामर्श समिति थी, परामर्श समिति जोड़ देते हैं, परामर्श समिति, ये दोनों के। आगे नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति, इसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति थी। उसके बाद सदन कमेटी,